महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि केंद्रीय बजट से महाराष्ट्र को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया है कि 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर से जीडीपी में भारी बढ़ोतरी होगी। 5 लाख की जनसंख्या से ऊपर के जो शहर है उनके लिए जो योजनाएं आई है, या ग्रोथ हब के लिए 5000 करोड़ रुपया पर ग्रोथ हब अगले 5 सालों में देने की जो बात है, उसका महाराष्ट्र को फायदा होगा, क्योंकि एमएमआर, पीएमआर और नागपुर ऐसे 3 ग्रोथ हब ये महाराष्ट्र में चल रहे हैं। मुंबई से पूना ये जो एक हाई स्पीड ट्रेन की बहुत पिछले 10-15 सालों से ये मांग चल रही थी, इसको मंजूर किया गया है। पूना से हैदराबाद की भी जो मांग थी उसको भी पूरा किया गया है। और कुल मिलाकर सारे जो अलग अलग क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को बहुत बड़े पैमाने पर दिशा देने का काम इस बजट ने किया है। सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। लोक भवन के दरबार हॉल में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सुनेत्रा पवार को मंत्री पद की शपथ ग्रहण कराई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य प्रमुख नेता मौजूद थे। सुनेत्रा पवार को राज्य आबकारी, खेल एवं युवा कल्याण और अल्पसंख्यक विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी विमान और हेलीकॉप्टर को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकारी हवाई वाहनों के तत्काल और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए 6 करोड़ रुपए की निधि मंजूर की गई है। दिसंबर 2025 की पूरक मांगों के माध्यम से सरकारी हवाई वाहनों के संदर्भ में ये मांग की गई थी। अब वित्त विभाग की एक्सपेंडिचर प्रायोरिटी कमेटी ने इस खर्च को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवी मुंबई के तलोजा में बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा द्वारा संचालित डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर वकील प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति भूषण गवई, बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और मेघालय हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे समेत कई कानून विशेषज्ञ मौजूद थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे के पुरंदर हवाई अड्डे के विकास कार्यों की समीक्षा की है। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि पुरंदर हवाई अड्डे का निर्माण पुणे शहर की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया जाए। उन्होंने कहा कि MIDC के माध्यम से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरी की जाए, ताकि हवाई अड्डे के विकास का काम समय से पूरा हो सके। महाराष्ट्र में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साल 2026 से 2031 के दौरान 300 करोड़ पेड़ लगाने का कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि पहले साल में करीब 20 करोड़ तक वृक्षारोपण किया जाए। इसमें मुख्य रूप से बांस और सागौन का रोपण किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए हैं कि इसके लिए आवश्यक पौधे तैयार करने के लिए सरकारी नर्सरियों के साथ साथ निजी नर्सरियों और स्वयं सहायता समूहों की भी सहभागिता सुनिश्चित की जाए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में अंबरनाथ तहसील के मलंगगढ़ पर मलंग मत्स्येंद्र नाथ की समाधि के दर्शन किए। माघ पूर्णिमा के अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने यहां आरती भी की। इस मौके पर उन्होंने भरोसा जताया है कि मलंग भक्तों की इच्छा जल्द ही न्याय देवता पूरी करेंगे। देश की महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं की सुरक्षा में तैनात CISF अपनी सेवा के 57 वर्ष पूरे कर रही है। CISF की गौरवशाली सेवा के उपलक्ष्य में 14 फरवरी को रत्नागिरी के पुलिस मैदान में वंदे मातरम साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन महाराष्ट्र सरकार के मंत्री उदय सामंत के हाथों होगा। इस साइक्लोथॉन के माध्यम से देश के पूर्वी और पश्चिमी तटों से लगभग 6600 किलोमीटर की यात्रा की जाएगी। इस अभियान की खास बात यह है कि इसमें 50% महिलाएं शामिल होंगी। महाराष्ट्र के महानिर्णय में इतना ही। TV9 भारतवर्ष पर खबरों का सिलसिला जारी है।